नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कबीर न्यूज, और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है कबीर न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी के तौर पर दर्शाया जा रहा है। ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने रिया को 14 दिन के लिए हिरासत में लिया है। बीते 2 महीने से बड़े मीडिया संस्थानों पर सिर्फ रिया ही दिखाई दे रही हैं। अभी तक रिया के खिलाफ हत्या के कोई भी आरोप साबित नहीं हुए हैं। इसके बावजूद मीडिया ट्रायल के जरिए उन्हें दोषी करार देने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। अलग अलग चैनल अपने हिसाब से रिया को अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। किसी चैनल के लिए रिया काला जादू करने वाली लड़की है, तो किसी के लिए वो गोल्ड डिगर बन चुकी हैं। वहीं कुछ चैनल तो हद तक पार कर चुके हैं, जो रिया को सुशांत की क्रिया करने वाला तक बता रहे हैं। यही कहानी आज से 30 साल पहले भी दोहराई जा चुकी है। 2 अक्टूबर 1990 को जब रेखा के पति मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी, उसने अपने कमरे के पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। मुकेश के भाई अनिल के अनुसार उस दिन मुकेश बहुत खुश था, तो ऐसा क्या हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। अनिल के मुताबिक मुकेश की हत्या हुई है। रेखा को शादी के बाद पता चला था कि मुकेश डिप्रेशन में है और उसका इलाज चल रहा था। इसी बीच मुकेश ने आत्महत्या कर ली, जिसके चलते रेखा सुर्खियों में आ गई और भारत का भेड़िया मीडिया पड़ गया रेखा के पीछे। पूरे देश में विच हंट चला। देशवासियों ने रेखा को डायन बताया, आदमी मारने वाली डायन। मुकेश की मां मीडिया के सामने रोई और बोली कि वो डायन मेरे बेटे को खा गई, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। मुकेश के भाई अनिल ने कहा कि मेरा भाई रेखा से प्यार करता था, उसके लिए वो जान भी दे सकता था, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया जो रेखा उसके साथ कर रही थी। और अब वो क्या चाहती है? क्या उसकी नज़र हमारी दौलत पर है? उसी बीच फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई ने कहा था कि रेखा ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे पर कालिक पोत दी है, जो कि आसानी से नहीं धुलेगी। और मुझे लगता है कि इसके बाद कोई भी इज्जतदार परिवार 4 बार सोचेगा किसी भी एक्ट्रेस को अपने परिवार की बहू बनाने से पहले। और रेखा का भी करियर खत्म ही समझो। कोई भी समझदार डायरेक्टर उसे अपनी फिल्मों में नहीं लेगा, क्योंकि ऑडियंस अब कभी रेखा को भारत की नारी या इंसाफ की देवी के तौर पर स्वीकार नहीं करेगी। वहीं अनुपम खेर ने भी रेखा के खिलाफ बयान दिया था और कहा था कि रेखा अब एक राष्ट्रीय खलनायिका बन चुकी हैं, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। और मुझे लगता है कि उसका करियर भी खत्म ही है। साथ ही मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके साथ क्या करूँगा अगर वो मेरे सामने आ गई तो। मीडिया ने इस सेंसेशनल स्टोरी को हाथों हाथ लिया और एक से बढ़कर एक रेखा का चरित्र हनन करने वाली हेडलाइन चलाई। जैसे कि शॉर्ट टाइम ने नवंबर 1990 में हेडलाइन दी द ब्लैक विडो, यानी काली विधवा। वहीं सिनेबिल्टिज ने उसी महीने हेडलाइन दी द मकाब्रे ट्रुथ बिहाइंड मुकेश सुइसाइड, यानी कि मुकेश की आत्महत्या के पीछे का भयानक सच। 30 साल हो गए हैं उन सबको, ना तो रेखा का कोई दोष निकला, ना ही मुकेश की हत्या का कोई एंगल। लेकिन रेखा को समाज ने कम से कम 3 से 4 साल तक इस कदर परेशान रखा कि वो खुद डिप्रेशन में आ गई थी। रेखा का कसूर क्या था? रेखा का कसूर ये था कि उसका पति मुकेश एक अमीर परिवार से था, जिनका दिल्ली में बिजनेस था। रेखा की शादी 6 महीने तक ही चली थी। उसके बाद रेखा अलग रहने लग गई थी, और इसका कारण ये था कि मुकेश पर परिवार का दबाव था कि वो रेखा को फिल्मों में काम ना करने दे, क्योंकि उस समय अमीर परिवारों में फिल्म वालों को अच्छा नहीं माना जाता था, खासकर एक्ट्रेसेस को। बाद में मुकेश के एक व्यवसायी पार्टनर ने भी खुलासा किया कि मुकेश का खुद का स्टार्ट किया हुआ बिजनेस भी उस समय नुकसान में चल रहा था, और उसने इससे पहले भी आत्महत्या की कोशिशें की थी। 30 साल बाद भी हमारा मीडिया उसी सोच पर टिका है जो गंदगी 30 साल पहले लोगों के दिमाग में भरी गई थी, वही आज रिया के मामले में दोहराया जा रहा है।